जुल्फिकार साहब, आपने देखा होगा ऐवान सदर में सदर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सका। अब जिस बेबसी का इजहार कर रहे हैं सदर साहब, दुनिया को ये बता रहे हैं कि मैं तो नहीं चाहता था, पता नहीं ये बिल इधर कैसे पड़ा रहा, पता नहीं ये कैसे कानून बन गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और ट्वीट में जिस बात पे वो माफी मांग रहे हैं, आपके ख्याल में वो माफी कौन से है? वो कैदी नंबर 804 से है, वो तहरीके इंसाफ से? क्योंकि अब उनको ये नजर आ गया कि इस बिल के तहत साइफर के मामले में जो लोग मुलविस थे उनके साथ रियायत नहीं होने वाली। देखिए जी, जिस तरह ये सारा सीन हुआ है, मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि सदर साहब ने जानबूझ के थोड़ा सा इसको पेंडिंग भी रखा, चूंकि एक तरफ से दबाव था कि इसको कानून बनना चाहिए। सदर साहब उस पर दस्तखत नहीं करना चाहते थे। दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की गई। जब सोशल मीडिया के ऊपर बैशिंग शुरू हुई और सदर साहब को अच्छे अच्छे खिताब से नवाजा जाने लगा और एक प्रेशर बिल्ड हुआ और साथ ही कराची साहब गिरफ्तार हो गए और ये सारी चीजें आना शुरू हो गई, तो सदर साहब ने उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज किया जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी बैशिंग चल रही थी। तो वहां पे उन्होंने पार्टी के अपने लोगों को एक तरह से मुतमिन करने की कोशिश की। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। दो रास्ते आपने बताए कि या आप बिल को रिजेक्ट करके भेज देते हैं या आप उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देते हैं। ये ज़हन में रखिए कि बिल ज़बानी वापस भेजने का कोई तस्वर नहीं होता। अगर आपने बगैर कोई ऑब्जर्वेशन दिए भी वापस भेजना है तो उसके ऊपर लिखना है आपने रिजेक्शन करके वापस भेजना है। जुल्फिकार और फाइल के ऊपर जुल्फिकार एक चीज बताएं कि सदर पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट थोड़े हैं, ये प्राइवेट अकाउंट से क्यों ट्वीट किया उन्होंने? यस, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट्स के ऊपर ही तो बैशिंग हो रही थी, वहां पे न्यूट्रल करना था ना, पार्टी के लोग ही तो कर रहे थे। तो उसी प्लेटफॉर्म पे जाके सबको न्यूट्रल करना था, सबको जरा। उसका नतीजा ये हुआ कि ओपिनियन मेकिंग जो प्रेशर आ रहा था वो कंफ्यूज हो गए और ट्रेंड ये चलना शुरू हो गया कि सदर साहब जिंदाबाद, सदर साहब इस्तीफा ना दें, आर्टिकल 6 लगाएं। अच्छा, दूसरी तरफ शुरू हो गया कि सदर साहब इस्तीफा दो, अलवी साहब डट गए। तो वो बुनियादी तौर पे एक ओपिनियन मेकिंग जिस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा था, तो वो उस मामले में तो रहे कामयाब। लेकिन अब देखना यह है कि माफी किससे मांग रहे हैं, जो बात आपने बुनियादी की। अगर आपने दस्तखत किए ही नहीं तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं? भाई, आपकी तो कंसेंट उस पर है ही नहीं, आप तो जुर्म आपने किए ही नहीं, तो माफी किससे मांग रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि इस बात की भी जस्टिफिकेशन उनको देनी चाहिए। और रही सही बात ये रह गई कि उनके पास जितना थोड़ा बहुत इख्तियार था वो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आज सरेंडर करने के लिए खत लिख दिया। बाकी उसके अलावा वो कोई कुछ भी नहीं अभी तक कर सके। तो उससे आपको उनकी बेबसी का भी अंदाजा हो गया, उनके मामलात का भी अंदाजा हो गया, वो कहाँ खड़े हैं उस चीज का भी अंदाजा हो गया। और अब मेरा ख्याल है कि आखिरी जो चंद दिन है उसमें पुरसकून रह के 2-3 हफ्ते गुजार के फिर वो रुखसत हो जाएंगे।